नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आइए डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर। इंजीनियर्स डे पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, देश को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका। डल झील के ऊपर पहली बार एयर शो करेगी वायुसेना। गरजेंगे सुखोई 30 और मिग 21 लड़ाकू विमान। गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला के साथ दूसरी शादी मान्य नहीं। गृह मंत्रालय से अफगान छात्रों के वीजा विस्तार का अनुरोध। तालिबान के कारण वतन जाना नहीं चाहते छात्र। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई। मॉड्यूल तैयार करने के लिए बनेगी समिति। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को लिखा पत्र। छात्रों के साथ ना हो जातीय भेदभाव। मुंबई रेप को शिवसेना ने कहा जौनपुर पैटर्न, तो बीजेपी विधायक ने लगाया ऊंची राजनीति का आरोप। सिंघू बॉर्डर पर एक ओर की रोड खाली करने को तैयार किसान संगठन। सुप्रीम कोर्ट का है आदेश। रोडवेज के लिए जी का जंजाल बनी एसआई परीक्षा। बसों में जबरदस्त लगी भीड़। परमाणु नगरी पोखरण के अक्षय जोत रतनु ने केबीसी में जमाई धाक। 11 सवालों का जवाब देकर जीते 6,40,000 रुपए। जावेद अख्तर का सामना में लेख। कहा, हिंदू दुनिया का सबसे सहिष्णु समुदाय। भारत कभी नहीं बनेगा अफगानिस्तान। किसानों को हरियाणा दिल्ली में आंदोलन करने की बात पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की सफाई। कहा, अपील को सियासी रंग देना गलत। केंद्रीय मंत्री जान बारला ने दिलाया विश्वास। दूर दराज व सीमांत लोगों को भी मिलेगा विकास का पूरा लाभ। राजधानी दिल्ली में रामलीला मंचन को लेकर संशय। संगठनों ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मांगा समय। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला। बोले, रोजगार के कोई अवसर नहीं और बढ़ती जा रही है महंगाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। बढ़ाया गया मानदेय। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह केस में 2 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। एसएसपी को क्लीन चिट। यूपी की खस्ताहाल सड़कों पर बसपा सुप्रीमो मायावती चिंतित। बोली, आम जनजीवन बेहाल, कुछ करे सरकार। पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से खुलेंगे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतनिर्दिया घाट। अंबेडकर नगर में सपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत। लीलावती कुशवाहा का हुआ भव्य स्वागत।
औरैया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का हुआ आयोजन, औरैया का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ फेल। आजमगढ़ में सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। बुलंदशहर में डिलीवरी के नाम पर की जा रही थी वसूली, प्रसूताओं से ली जा रही थे पैसे, सीएमओ ने कर्मचारियों पर की कार्रवाई। बुलंदशहर में दिन दहाड़े महिला के साथ की ठगी, सोने के आभूषण लेकर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। सहारनपुर पुलिस ने 4 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए की स्मैक हुई बरामद। शाहजहांपुर में नदी में डूबने से एक युवती और युवक की हुई मौत। यारा फर्टिलाइजर बबराल फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल के संबंध में सौंपा ज्ञान। अयोध्या में 6 अक्टूबर से शुरू होगा वर्चुअल रामलीला, लक्ष्मण किला की मैदान में हुई भूमि पूजन। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली को दहलाने की साजिश, 6 आतंकियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में मिशन शक्ति अभियान का आयोजन, पुलिस ने महिलाओं को किया जागरूक, कहा स्वयं की शक्ति पहचानो। नई नवेली दुल्हन ने की लूट, मैनपुरी में नई नवेली दुल्हन ने की लूट, दुल्हन पैसे और जेवर लेकर हुई फरार। मुरादाबाद में अलीगढ़ से बीजेपी का बजा चुनावी बिगुल, सपा सांसद ने बीजेपी पर बोला हमला, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नाम पर सियासत। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 18 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में मिशन शक्ति फेज 3 अभियान का आयोजन, महिलाओं को किया गया जागरूक। प्रतापगढ़ में देवी प्रसाद मिश्रा ने खोला नया शोरूम, लोगों की आवश्यकता होगी पूरी, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने की सराहना। रायबरेली में यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, गांव में छापा मारकर किया गया गिरफ्तार। संभल में प्रेमी प्रेमिका को पति ने पकड़ा, परिजनों ने प्रेमी को किया पुलिस के हवाले। मिर्जापुर में अध्ययन करने वाली छात्राओं को शिक्षक बनी, बच्चों को दी फ्री शिक्षा। देवरिया में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का किया गया आयोजन।
हमीरपुर में ट्रांसफर को लेकर महिला सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला सिपाही की हालत में सुधार। सीओ सदर अनुराग सिंह पूरे मामले की करेंगे जांच। कानपुर में दबंगों का आतंक, बांस काटने से मना करने पर मारपीट में महिलाओं समेत 4 लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट पर छापा, मौके से 5 युवती और 1 युवक को किया गया गिरफ्तार। संचालक अभिलाष तिवारी हुआ फरार। लखीमपुर खीरी में आवारा सांड के हमले से किसान की हुई मौत। सांड के हमले से घायल किसान ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। सिद्धार्थनगर में बीमार मरीज को बाहर छोड़ भागी एम्बुलेंस, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गाय के मारने से घायल हुआ था युवक। डेंगू से निपटने के लिए डीएम की पहल, तालाबों में छोड़ी गई गंबोजा मछली। डेंगू के लार्वा को खाती है गंबोजा मछली। लखीमपुर खीरी में बेहजम ब्लॉक परिसर में कृषि गोष्ठी का आयोजन, विशेषज्ञों ने दी किसानों को जानकारी। लखनऊ में हिंदू महासभा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। अनुपम मिश्रा को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष पंकज तिवारी बने प्रदेश संयोजक। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कई नेता। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख ले। मिर्जापुर में कोरोना के बाद डेंगू बुखार का कहर, मंडलीय अस्पताल में उमड़े मरीज। बच्चों से लेकर बड़ों तक बुखार से हुए पीड़ित। अस्पताल प्रशासन पर अव्यवस्था का आरोप। मिर्जापुर में सरकारी राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार का खेल, काटेदार खुलेआम दे रहा जनता को धमकी। काटेदार की धमकी का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश अपनी पार्टी का नाम AK-47 रख ले। रायबरेली में अराजक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। सुल्तानपुर में अज्ञात युवक का शव झाड़ियों में मिला, शुरुआती जांच में हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अल्मोड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, माओवादी भास्कर पांडे को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 20,000 का रखा था इनाम। देहरादून का ढैंचा बीज घोटाला मामला, आपने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, कहा उत्तराखंड में आ गया पॉलिटिकल डिजास्टर, मामले में नहीं हुई कोई बड़ी कार्रवाई। चमोली में हिमालय और बग्याल को बचाने के लिए अनूठी पहल, युवाओं ने की पोस्टर अभियान की शुरुआत। हिमालय बुग्याल संरक्षण और संवर्धन का दिया संदेश। देहरादून में भारी बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल, जलभराव में चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर लगाए गंभीर आरोप। धनौरी में दबंगों के हौसले बुलंद, एक युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लक्सर में एक्शन में लक्सर पुलिस, अवैध खनन पर कसा शिकंजा, खनन माफियों में मचा हड़कंप।
मंत्री यशपाल आर्य को काले झंडे दिखाकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा जिलाध्यक्ष के घर पर ब्लास्ट के कारणों की पड़ताल में जुटी पुलिस, 12 घंटे में भी नहीं मिला कोई सुराग। सीएम धामी ने कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य परिसंपत्तियों को लेकर 10 अक्टूबर तक कार्य योजना बनाए विभाग। दक्षिण कोरिया ने गूगल पर ठोका $17.68 करोड़ का जुर्माना। तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री अमीर खान मुफ्ती ने कहा कि आतंकियों को अफगानिस्तान से दूसरे देश पर नहीं करने देंगे हमला। काबुल में तालिबान ने किया अफगान मूल के भारतीय कारोबारी का अपहरण, साथी भागा। चीन के शियामेन में 59 डेल्टा वेरिएंट केस मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने लगाया सख्त लॉकडाउन। पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को मॉल में एंट्री बैन, ट्रेनों और बसों में भी बैठने पर रोक। तालिबान राज को लेकर ईरान ने कहा, अफगानियों की प्रतिनिधि नहीं है आपकी सरकार। अफगानिस्तान में तालिबान के 2 शीर्ष नेता हुए गुम, जारी है कयासबाजियों का दौर। ब्रिटेन का शाही खानदान एक बार फिर से चर्चा में, महारानी के दूसरे बेटे पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का लगा गया आरोप। अफगानिस्तान में खुलने जा रहा है ये बदनाम मंत्रालय, तालिबानियों ने बताया कैसे मिलेगी अपराध की सजा। साउथ चाइना सी में चीन ने तैनात किए 4 घातक युद्धपोत, अमेरिका से तनातनी बढ़ी। पाकिस्तान के मंत्री उमर ने कोविड-19 रोधी टीका नहीं लगवाने वालों को दी चेतावनी। पाकिस्तान में स्कूली किताबों में लिंग भेद, नए पाठ्यक्रम की किताबों में महिलाओं को तवज्जो नहीं, लड़कियों को सिर्फ घरेलू काम करते दिखाया गया। अफगानिस्तान पर यूएस का बड़ा बयान, पाकिस्तान ने तालिबान और आतंकियों को दी पनाह, हक्कानी नेटवर्क से आईएसआई के गहरे ताल्लुक। अमेरिका 24 सितंबर को पहली बार 4 देशों के समूह क्वाड के शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी, तारीख तय होते ही पाकिस्तान पर यूएस सख्त। तालिबानी सोच के खिलाफ मोर्चाबंदी, तालिबान ने बुर्का पहनाने पे तो अफगानी महिलाओं ने सोशल मीडिया पर शुरू किया कैंपो, पारंपरिक लिबास में डाली तस्वीरें। पाकिस्तान के 2 टूक अमेरिका ने कहा, तालिबान जब तक वादे पूरे नहीं करता तब तक उसे मान्यता ना दे इमरान सरकार, हमारी हर मामले पर पैनी नजर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर इस्लामाबाद पुलिस को लगाई फटकार। भुखमरी की ओर बढ़ रहे अफगानिस्तान को दुनिया की मदद, अमेरिका ने 471 करोड़ तो यूएन करेगा, 147.26 करोड़ की सहायता।
तिब्बत पर चीन की चाल, जिनपिंग ने तिब्बत में तैनात सैन्य बटालियन को सराहा, कहा 5 साल में यूनिट ने बेहतरीन काम किया। ब्रिटेन और चीन के बीच तनातनी बढ़ी, चीनी राजदूत को ब्रिटिश संसद में जाने से रोका। ड्रैगन बोला, दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ेगा असर। झारखंड के विभिन्न खनन क्षेत्रों से खनिज ढोने वाले ट्रकों को अब देना होगा टोल टैक्स। राज्य सरकारों को होगी 700 करोड़ की आय। यूट्यूबर को महिंद्रा थार से स्टंट दिखाना पड़ा महंगा, आरटीओ ने लगाया तगड़ा जुर्माना। पेट्रोल डीजल की कीमतें होंगी कम, मंत्री स्तर की समिति 17 सितंबर 2021 को बैठक कर ले सकती है बड़ा फैसला। एसबीआई ने फिर सस्ता किया कर्ज, बेस रेट और पीएलआर में की कटौती, अब कम चुकानी होगी ईएमआई। जोमैटो के सीईओ गौरव गुप्ता ने दिया इस्तीफा, कल ही कंपनी ने ग्रोसरी डिलीवरी बंद करने का लिया था फैसला। भारतीय महिला क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया अभ्यास, 21 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर पॉल न्यूमैन ने लगाया आरोप, आईपीएल के लिए टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट का नहीं किया सम्मान। सेंट लूसिया और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच खेला जाएगा कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 फाइनल मुकाबला। यूरोप के चैंपियंस की सबसे बड़ी लीग हुई शुरू, 32 टीमें 256 दिन में खेलेंगी 125 मैच। अगले साल 28 मई को मिलेगा नया यूरोपियन चैंपियन। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने लिया टी20 से संन्यास, क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 390 विकेट से ले चुके। सलमान खान स्टारर अंतिम दशहरा पर सिनेमाघरों में हो सकती है रिलीज, सलमान के अलावा उनके बहनोई आयुष शर्मा भी निभा रहे हैं लीड रोल। फरदीन खान विस्फोट से 11 साल बाद बॉलीवुड में कर रहे हैं वापसी, संजय गुप्ता करेंगे इस फिल्म का निर्देशन। फिल्म में फरदीन खान के अलावा रितेश देशमुख की है मुख्य भूमिका। नुसरत भरूचा की हॉरर फिल्म छोरी का पहला मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, छोरी नवंबर में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। सपना चौधरी के घाघरा की धूम, डांसर का देसी अंदाज यूट्यूब पर कर रहा है ट्रेंड। अजय देवगन ने 30 साल बाद दोहराया फूल और कांटों वाला स्टंट, ट्रक पर किया जबरदस्त एक्शन। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद।